आज ये लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के बाद मैं आप सब से जिस दिन गोहाना बड़ौदा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था उस दिन रूबरू हुआ था और आज ये गोहाना विधानसभा का पहले दिन का प्रवास है। बूढ़ा गांव से शुरुआत की है और ये 5वीं विधानसभा का एक दिन का प्रवास है। 4 विधानसभाओं का प्रवास मैंने पहले किया है, जींद का, सफेदों का, जुलाना का और राई का, और आज ये 5वीं गोहाना की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार 10 वर्षों से सरकार रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व करने की जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने गारंटी के साथ काम किए हैं, चाहे विकास के काम है, चाहे जनता की भलाई के काम है, सबको न्याय देने की बात है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की बात है, उन सब कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और इस देश को जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में हो, इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार जड़ मूल से खत्म हो, इस प्रकार की सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चली है। और मैं आज बूढ़ा गांव के चौपाल में पहुंचा, कितना जन समर्थन, 36 बिरादरी के भाइयों ने जो मेरा स्वागत भी किया है, उस जोश से, उत्साह से लगता है कि सोनीपत लोकसभा में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी के काम की है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की। सुरजेवाला का एक बयान आया है मानली के ऊपर, कमेंट किया उन्होंने कैथल के अंदर, उस पर क्या कहना है? अभी वो बयान मेरे को, मन तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। सर, अगर सीटों का जो है चेंजिंग की बात आ रही है, सोनीपत और हिसार की, ये देखो, प्रेस की आज़ादी है और जो मैंने भी वो देखा है, और आप जैसा ही कोई ना कोई भाई उस चैनल को चलाने वाला या यूट्यूब को चलाने वाला, जैसे भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, कोई भी बात अपने घर में बैठ कर कुछ भी सोच करके चला देता है। उसको इस लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है और वो कुछ भी चला देता है, उस बात में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। लेकिन उसका अगर मैं कोई बात कहूँगा तो उसका राजनीतिक रंग देना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इन बातों से बचते हैं। सर, अगर सोनीपत की जनता पे विश्वास करते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सोनीपत के लिए? सोनीपत का चहुमुखी विकास हो, और सोनीपत जो विकास की दौड़ है पूरे देश की, सोनीपत उसमें अग्रणी रहे, 1 नंबर पर रहे। सोनीपत में बड़ी हिस्सेदारी विकास की हो, रोजगार की हो, सबको न्याय देने की हो, स्वच्छ प्रशासन रहे, और सोनीपत लोकसभा एक आदर्श लोकसभा बने, जो देश में मिसाल बने। इस प्रकार की लोकसभा सोनीपत को बनाने का मैं काम करूंगा। एक और वो जैसे आम आदमी पार्टी वाले फ्री में बिजली देते थे, पानी देते थे, बीजेपी वाले ये बोलते थे कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी फ्री में 85 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के बाद, जब कोरोना काल में सबके काम धंधे बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, उस बात को देखते हुए भारत सरकार ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो सरकार की जिम्मेवारी है कि अमीर आदमी से टैक्स के रूप में पैसा लेना और गरीब आदमी को मदद के रूप में उसकी सहायता करना, ये हमारे संविधान में सरकार को पावर है और सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और जो विकास का काम सरकार करती है, उसी प्रकार से ये सहायता का काम, और ये भी एक डिजिटल माध्यम से गरीब आदमी को दिया है। ये किसी जाति को नहीं दिया है, किसी धर्म को नहीं दिया है, और देश के प्रत्येक आदमी को रहने को छत, खाने को अन्न, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 22 करोड़ लोग, 82 करोड़ देश के लोगों को जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उन सबको जो 5 वर्ष तक मुफ्त में राशन देने की, जो खाद्य सामग्री देने की योजना चलाई है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं कि दुनिया का पहला देश ऐसा है, वो यूरोप की अगर पूरी आबादी को भी जोड़ें तो 42 करोड़ है, और भारत के 82 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ी सौगात देने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, और लगातार 5 वर्षों तक उनको मुफ्त में राशन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आज किसी भी गरीब आदमी को अपनी खाने की चिंता नहीं है, खाने की व्यवस्था सरकार करेगी, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी, उनके इलाज की चिंता सरकार करेगी। 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा गया है। आज जो भारत सरकार ने काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज गरीब आदमी ने
इस सरकार को अपनाना है। आज गरीब आदमी की सोच बनी है कि भारत सरकार गरीबों की सरकार है। यही हमारी सरकार का उद्देश्य है, यही हमारे